Hi everyone. In this video, I am going to explain notes of chapter 2 components of food. Start. What do different food items contain? जितनी भी फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं वो क्या क्या उनके अंदर होता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है. Food is a basic requirement for all living organism. As we all know, all living organism eat food for their survival. We all eat food to obtain energy for our daily activities along with our body function, growth. Okay, we include different varieties of vegetables like brinjal, potato, tomato, chilies, cauliflower, etc. Fruits like apple, guava, cereals like oats, wheat, rice, semolina and all, and pulses in our meal. तो यहाँ पे हम हमारा फूड जो है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसको हम अपने सर्वाइवल के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, डिजीज़ फ्री रखने के लिए हम इसको लेते हैं. फूड से हमें बेसिकली एनर्जी मिलती है जिससे हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम अपने खाने में रोज़ बहुत सारी वैरायटीज़ इंक्लूड करते हैं. हम डेली एक ही टाइप का खाना नहीं खाते. सब्जियों में हम डेली एक टाइप की सब्जियां नहीं खाते, हम अलग अलग टाइप की सब्जियां खाते हैं. सेम इस फ्रूट्स में भी हम बहुत सारे फ्रूट्स की वैरायटी ऐसे जिसको हम खाते हैं. सीरियल्स में भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कभी हम सूजी खाते हैं, ओट्स खाते हैं, और पल्सेस में भी हम कितने टाइप के अलग अलग दालें खाते हैं अपने मील्स में. फूड मेड ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स and all ingredients contain some components that are needed by our body called nutrients. Okay, our food basically contain nutrients. Okay, so जो हमारा जो nutrients है, major nutrients कौन कौन से हैं वो है carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. Okay, ये हमारा major जो nutrients है. अब हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं. सपोज़ हमने कोई आइटम, जितने भी हमारा फूड है वो इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ है, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सारे इंग्रेडिएंट्स हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं. हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. एग, मीट, पल्सेस, ये सब में क्या है, अगर हम इसको खाते हैं तो इससे हमें जो मेनली क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है. और भी चीज़ मिलती है पर प्रोटीन इसमें ज़्यादा होती है बाकी मिनरल्स और विटामिन्स के कंपैरिजन में, न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादातर विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. सीरियल्स, ओट्स, राइस, ये सब ज़्यादा कंटेन करते हैं. इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली जो मेजर इसमें न्यूट्रिएंट है. ऑयल, घी, बटर, चीज़, चॉकलेट, जितने ये सारी चीज़ हम खाते हैं इसमें मेनली फैट्स होते हैं. ओके, ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होगा कि अगर हम दालें खा रहे हैं मीन्स हमें प्रोटीन मिल रहा है. अगर हम सीरियल्स खा रहे हैं, राइस, चावल और आटा, गेहूँ हो गया, ये सब चीज़ें अगर हम ले रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, तो इससे हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. अगर हम ऑयल्स ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, तो इससे हमें फैट मिलेगा. और अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो इससे हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलेगा. ओके, और डाइटरी फाइबर्स भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आते हैं. अब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट है, इसको हमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट हमारे पास है एज योर चैप्टर. इसमें कुछ टेस्ट दे रखी है, तो हम ये टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन है, फैट है. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का. तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम एज स्टार्च. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. ओके, जब हम कार्बोहाइड्रेट के तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो हमें ये दोनों मिलता है. स्टार्च आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. तो यहाँ पे हमारे बुक में स्टार्च को टेस्ट किया गया है कार्बोहाइड्रेट के लिए. ठीक है. फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द सैम्पल फूड आइटम. हमने कार्बोहाइड्रेट वाला सैंपल लिया है, हमने अपना फूड लिया है,
एज अ सैंपल और उसमें हमने डाला है आयोडीन का सॉल्यूशन. इफ द कलर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज कंफर्म. अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारे जो फूड में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है. हमारा सेकंड टेस्ट है फॉर प्रोटीन. ओके, प्रोटीन इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन. ये दो सॉल्यूशन से हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं. द सैंपल फूड आइटम is made into paste and then above solutions are added to it. Firstly, we have to take a sample, okay, then grind to make a paste. Then we have to add copper sulfate and then caustic soda. Okay, if the color of the resulting solution changes to purple, it indicate protein, presence of protein. Okay, here you can see in this image a boy tested presence of protein. Okay, beside this image you can also see a blue test tube and a purple test tube. So blue test tube is a negative, so as a negative result, and purple is for positive result. Okay, अब हमारा जो थर्ड टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर फैट. अभी हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन देखा जो कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के साथ हो रहा था. ओके, अब हम टेस्ट फॉर फैट देखेंगे. ये बहुत आसान होता है फैट, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट दिख जाता है. कभी कभी आपके घर में सब्जियां बनती होंगी तो आप ऊपर हल्का हल्का तेल सा ना छोटा छोटा पैच देखते होंगे, वो ऊपर ही तैर रहा होता है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर तैर रहा होता है. तो उससे हमें वैसे भी पता चल जाता है कि ये इसके ऊपर फैट है. ओके, अब जो हमारे फूड में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अब हम उसके अंदर कैसे फ़ैट्स देखेंगे कि उसमें फ़ैट्स प्रेजेंट है कि नहीं. बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें हिडन फैट होता है, मीन्स आपको ऊपर से तो नहीं नज़र आएगा, बट उनके अंदर भी फैट्स होते हैं. इसको हम कैसे देखेंगे. Fat in the food are tested by a simple paper test. Okay, we are performed by a simple paper test. Okay, no need to take chemical and all. Take a small quantity of food sample and then wrap into the paper. Okay, and then crush it. If the paper get an oily patches, okay, then it means fat is present in this food. Okay, you can also try this in your home, बिकॉज इट इज़ ईजी एंड यू डोंट नीड एनी केमिकल. ओके, तो सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, अपने घर में ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. आपको बस पेपर लेना है, उसके अंदर फूड आइटम डालना है जिसको आपको टेस्ट करना है, एंड देन उसको क्रश करना है कोई भी चीज़ से. तो आप अगर उसके बाद हटा दोगे आप सैंपल को, अपने फूड को, तो आप देखोगे कि आपका जो पेपर है वो हल्का ना, मतलब अलग सा हो जाता है, उसमें ना ऑयल पैची सा आ जाता है बस. सो वाटर में वो नहीं आता है वैसे पैचेस, पर जो हमारे फैट के प्रेजेंस में आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, ऐसे पैचेस से बने होते हैं. अब आगे हम व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, उनका क्या मेजर रोल है. सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. हियर कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी फॉर वर्क. ओके, इट इज़ नॉन एज energy giving food. Sources are wheat, potato, rice, etc. Here you can see in this image they are major source of carbohydrate. Potato, sugarcane, papaya, wheat, rice, bajra, mango, melon, maize. Okay,
तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मेनली जो मिलता है वो एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और यहाँ पे सोर्सेज भी दिए हुए हैं। फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी और मोर देन carbohydrate. It also known as energy giving food like carbohydrate do. Fat are the reserve food material of our body. In case of we don't eat carbohydrate, then our body use fat as a energy source. जब हमारे बॉडी में कार्ब्स नहीं होते या कार्ब की मात्राएं कम होती है, उस केस में फ़ैट अपना जो रिज़र्व होता है वो यूज़ करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेस है ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। अब आगे हम प्रोटीन्स पे। प्रोटीन नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑल्सो आर बॉडी। जितने भी हमारे सेल होते हैं या डेड सेल होते हैं उसको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है और न्यू सेल्स को भी ग्रो करता है, इसलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। सोर्सेस है एग, मीट, लेंटिल, ये सारे सोर्सेस हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं डिफरेंट सबसे ज़्यादा दाल और नॉनवेज मीट वगैरह में प्रोटीन्स पाया जाता है। Vitamins and minerals help in protecting our body against disease like vitamin A for good eyesight, calcium is a mineral for bones, teeth, okay, vitamin C for good gums, they are so on. Sources are fruit and vegetables. So vitamin and minerals बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है, okay. Now is dietary fiber. Dietary fiber or also called as a roughage is a plant based is derived from plants, okay, cannot be completely broken down by our human digestive system, and dietary fiber main role is to keep our digestive system healthy, okay, because जो हमारा डाइटरी फाइबर है ये बल्क क्रिएट करता है, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो इससे ये हमें कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ देता है। ये हमारे पूरे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। इसके जो मेनली सोर्सेज है मोस्टली ये पाया जाता है फ्रूट्स में और छिलके वाले जो ग्रीन्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और ऐसे लेग्यूम्स में भी ये पाया जाता है। अब हम आगे बैलेंस डाइट, ये क्या होता है? बैलेंस डाइट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ओके। बैलेंस फूड मतलब होता है कि हमारे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, विटामिन एंड मिनरल, हम उस सब की क्वांटिटी हम अपने फूड में इंक्लूड करें, ओके। अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे और हमारी बॉडी सही से ग्रो करेगी, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी one or more nutrient in our food for a long period of time cause certain disease or disorder, they known as deficiency disease. Here हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें बताया गया है कि डेफिशिएंसी कौन से विटामिन से कौन सा डेफिशिएंसी होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, ओके। तो सभी देखेंगे कि मतलब अपने आप से आप मैच करोगे कि कहीं आपको ये तो सिम्टम्स नहीं आ रहे, ओके। तो अब सबको पता चल जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं। अब यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में जो है मिनरल एंड विटामिन, सेकंड कॉलम में दिखा हुआ है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम और थर्ड में सिम्टम बताया गया। विटामिन ए कॉज लॉस ऑफ विज़न, अगर विटामिन ए का आपके पास डेफिशिएंसी हो गया तो इसका मतलब है आपकी जो विज़न है वो वीक होने लगेगी। सिम्टम क्या है? पुअर विज़न, वीक हो जाता है हमारा, दिखाई कम पड़ना, या फिर बिल्कुल ही डार्कनेस हो जाता है, नहीं नज़र आता है रात में। कुछ लोगों को रात में नज़र ही नहीं आता, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कई बार जब बहुत सीवियर केस में बिल्कुल ही आँखें चली जाती हैं। विटामिन B1 इससे हमें होता है बेरी बेरी।
इसमें वीक मसल्स हो जाती हैं, बहुत वीकनेस आती है एंड क्या होता है बहुत कम एनर्जी बच जाती है वर्क करने के लिए। अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो इसका मतलब आपके पास विटामिन B1 की कमी हो गई है, तो आप वैसे रिच फूड अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो या अपने पेरेंट्स को बता सकते हो आप। ओके। विटामिन सी ये हमारे इसकी कमी से स्कर्वी नाम का डिजीज़ होता है। इसका जो सिम्टम है वो है जो दांत है वो ब्लीडिंग करने लगती है, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जितनी अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उसको भी लंबा समय लगता है ठीक होने में। ओके। विटामिन डी इसकी कमी से रिकेट नाम की डिजीज़ होता है, उसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और बैंड होने लगते हैं, जैसे इसमें आप देखोगे हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं क्योंकि जो हमारा बोन है उसमें कैल्शियम नहीं होता, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, विटामिन डी नहीं होता। कैल्शियम ये भी हमारे बोन और टूथ, इससे बोन और टूथ डिके होने लगता है, ख़राब होने लगता है, वीक बोन हो जाते हैं। ओके। और टूथ भी ख़राब होने लगता है। आयोडीन की कमी से गॉर्टर नाम की बीमारी होती है। इसमें ग्लैंड क्या होता है जो नेक के पास होता है वो स्वेल कर जाता है, गर्दन ना सूजी सूजी नज़र आएगी आपको। और दूसरा इसमें मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाता है बच्चों में, बच्चे थोड़े सुस्त हो जाते हैं और इतना प्रॉपर उनका माइंड काम नहीं करता। आयरन की कमी से अनीमिया नाम की बीमारी होती है, जो अक्सर लोग सुनते भी हैं कि अनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, और इससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आती है, हमेशा थकान थकान से फील होता है। ओके। सो यहाँ पे जो हमारे ये जो नोट्स था ये क्विक नोट्स था, ये आपका रिवीजन नोट्स है, एग्ज़ाम से पहले आप इसको फटाफट से खोल के रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, इसके कीवर्ड्स, इसके क्वेश्चन आंसर सभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इवन चैप्टर फर्स्ट के भी वहीं पे आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आगे भी सारे चैप्टर के वर्ड मीनिंग, कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लासिक साइंस टाइप करके आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न, कोई भी रिक्वेस्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।